क्या आपके भी दिमाग में यह बात आता है कि हमारा एक वेबसाइट है, यानी कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस है, हम सोशल मीडिया है, तो फिर वेबसाइट की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया भी तो ऑनलाइन प्रेजेंस है। लेकिन यह एक मिथ है, यह एक भ्रम है। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक वेबसाइट होना या फिर एक सोशल मीडिया पे आपका एक्टिव होना, आप बार बार कंटेंट डालना, कोई भी कंटेंट हम दिन में 5 बार डाल दे, तो ये सभी कुछ जो भ्रम हमारे अंदर होता है, उस भ्रम को आपको हटाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपको जरूरी है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सकें। तो यहाँ पे आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए सक्सेसफुली ऑनलाइन अगर आप प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखिएगा, तभी आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होगा और आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। सबसे पहले लोगों को दिमाग में रहता है कि एक मिथ है, लोग भ्रम एक पाल के रखे हुए हैं कि वेबसाइट है हमारे पास तो बहुत है, वेबसाइट हो गया हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक वेबसाइट होना ही आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होता। वेबसाइट में बहुत सारी चीजें, आपका एसईओ होना चाहिए, आपका कीवर्ड रिसर्च में आना चाहिए, आपका कीवर्ड आपके 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 जो भी आपका बिजनेस है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उन सभी का कीवर्ड आपके वेबसाइट पे होना चाहिए। आपके वेबसाइट का टैग होना चाहिए, ऑल टैग्स होना चाहिए। यह सभी कुछ आपके वेबसाइट पे जब तक इस बात का हमें ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक एक वेबसाइट को बना लेने से हम ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है, हमारे पास फॉलोअर ज्यादा होंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके फॉलोअर ज्यादा होंगे तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? एक फॉलोअर से ही आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको, अगर सोशल मीडिया पे आपको अच्छे आपका ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तभी आपके फॉलोअर सक्सेस के लिए हो पाएंगे। 3 नंबर पे आता है मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट। क्यों जरूरी है? क्या मतलब है मोबाइल फ्रेंडली होना है वेबसाइट? इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक भ्रम है। आज के समय में 90% लोग मोबाइल से ही वेबसाइट पे जाते हैं। अब आप अभी भी आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो मोबाइल से देख रहे होंगे। आप कोई वेबसाइट पे कुछ सर्च कर रहे हैं गूगल में तो भी आप मोबाइल से सर्च करते हैं। तो आज 90% लोग मोबाइल में हैं, तो इसलिए हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस का एक हिस्सा बन पाइएगा। पूरा नहीं, एक हिस्सा। वेबसाइट एक पार्ट है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए। 4 नंबर पे आता है, हम पेड एडवर्टाइजिंग करेंगे, उसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं है हमारे वेबसाइट पे विजिटर आने का, हमारे प्रोडक्ट सेल करेंगे अगर हम वेबसाइट से तो। लेकिन यह एक भ्रम है, यह एक मिथ है। आप ऑर्गेनिकली भी आप अपना वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। उसके लिए आपको कंटेंट, आपका वेबसाइट का एसईओ, मोबाइल फ्रेंडली, यह सभी कुछ आपको ध्यान में रखना पड़े। जरूरी नहीं है कि हम पेड ऐड करके ही अपने
वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट को हम सेल करें। 5 नंबर पे आता है कंटेंट क्वांटिटी एंड ओवर क्वालिटी। अरे, हमको ज्यादा फॉलोअर बढ़ाने हैं, हमारे वेबसाइट पे ज्यादा लोगों को लाना है, तो हम कुछ भी कंटेंट डाल रहे हैं लगातार, दिन में 5 कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन यह गलत है। आप एक ही कंटेंट डालिए, आप वीक में एक कंटेंट डालिए, लेकिन वह क्वालिटी होना चाहिए, उससे लोगों को बेनिफिट हो सके। जब तक आप दूसरों को बेनिफिट नहीं दीजिएगा, तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप अगर दूसरों को वैल्यू दे रहे हैं, आप अपना क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, भले आप एक ही क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपका फॉलोअर भी बढ़ेगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आएगा। 6 नंबर पे आता है, अरे हमारा तो सोशल मीडिया पे हम हैं, तो हम तो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑलरेडी हम ऑनलाइन हैं, हम सोशल मीडिया पे तो है ही, तो हमें वेबसाइट की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वह इनफ नहीं है, उसके लिए आपको सोशल मीडिया के साथ आपका वेबसाइट भी होना चाहिए, और यह सोशल मीडिया और वेबसाइट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, एक साथ जुड़ा होना चाहिए, कि अगर आपके कोई वेबसाइट पे आता है तो वो आपके सोशल मीडिया पे भी आ सकता है, और अगर आपके सोशल मीडिया पे आता है तो वह आपके वेबसाइट पे भी जा सकता है। तो इसलिए यह सोशल मीडिया और वेबसाइट, यह एक ऑनलाइन प्रेजेंस का पार्ट है, यह ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे आता है हाई ट्रैफिक इक्वल हाई कन्वर्जन। हमारे वेब हमारे वेबसाइट पे, हमारे सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रैफिक होगा तो ज्यादा कन्वर्जन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रैफिक ज्यादा होने पे भी कन्वर्जन उतना ज्यादा नहीं हो पाता है। तो यह मिथ नहीं होना चाहिए कि अरे हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमको डेली 10 फॉलोअर बढ़ रहे हैं, हमारे वेबसाइट पे 100 लोग विजिट कर रहे हैं, फिर भी हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, हम कन्वर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। 8 नंबर पे आता है, आपको रहता है कि हम सभी जगह एक ही कंटेंट डाल देते हैं। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, लिंक्डइन हुआ, ट्विटर हुआ, वेबसाइट हुआ, सभी जगह हम एक ही तरह के कंटेंट डाल दें, ताकि हमको हर तरफ से कस्टमर आए, हर तरफ से हमारे वेबसाइट पे विजिटर आए। लेकिन ऐसा नहीं है, यह एक भ्रम है, यह एक मिथ है। आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, और वहां पे आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, तब जाके आपके वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे फॉलोअर ट्रैफिक आ सकता है। 9 नंबर पे आता है, अरे हम तो बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, हम फिर हम कैसे स्ट्रांग ऑनलाइन पे कैसे जा सकते हैं। छोटे बिजनेसमैन तो ऑनलाइन जा नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो बड़े बिजनेसमैन हैं, तो हमें ऑनलाइन जाने की क्या फायदे हैं, हम तो ऑलरेडी ज्यादा इनकम कर रहे हैं। लेकिन यह गलत है, यह एक आपका भ्रम है। अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आपके पास बड़ा बिजनेस है, फिर भी आपको आज के समय में, आज डिजिटल युग के समय में, आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस होंगे, तभी आपका जो बिजनेस अभी चल रहा है वह और आगे बढ़ेगा, और ज्यादा कस्टमर आपके पास आ पाएंगे जब आप ऑनलाइन प्रेजेंस होंगे। तो 10 नंबर पे आता है, ऑनलाइन पे हम हैं, हमारा वेबसाइट बन गया, हमारा सोशल मीडिया पे हो गया, अब तो हम में कोई भी सक्सेस होने से रोक ही नहीं सकता। हम तो बस 1 वीक में सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपको यह कोई कहता है, या फिर आपके अंदर यह बात चल रही है, तो यह गलत है। ओवरनाइट कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या आप एक बिजनेस करते हैं, आप एक
आप एक मार्केट जाते हैं, तो मार्केट अगर कोई सब्जी या फ्रूट लेने जाते हैं, तो आपको आपके घर से आपको सब्जी मार्केट या फ्रूट मार्केट तक जाना पड़ता है, तो वह तो टाइम लगता है ना। तो उसी तरह से आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि ओवरनाइट हो जाएगा। अगर आपको कोई बोलता भी है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस कर लीजिए, आपका ओवरनाइट, आपका 1 महीने में आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा, आपके पास ट्रैफिक बहुत आएगा, यह गलत है, यह मिथ है, यह एक भ्रम है। इस भ्रम को आज से आप छोड़ दीजिए। 11 नंबर पे आता है डाई टू ऑलवेज चीपर। हम सोचते हैं अरे वेबसाइट बनवाना है, 1000 रुपये में बन जाता ना तो क्या अच्छा रहता है। आपको आपको आप कोई एजेंसी में भी फोन करते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे फोन आते हैं। अरे मैडम, मेरे को तो 2000 में वेबसाइट चाहिए, मेरे को तो 3000 में वेबसाइट चाहिए। लेकिन आपका यह गलत है। जब तक आप अपने पैसे आप जितना चीपर सोचिएगा, जितना आप कम सोचिएगा, आपका बिजनेस आपका कम रहेगा। आप जब ब्रॉडर वे में सोचना शुरू कीजिएगा, आप अपने बिजनेस के लिए, या आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, या आपके बिजनेस के लिए है, तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए पैसे नहीं खर्च कीजिएगा, तो आपके बिजनेस पे कौन पैसा खर्च करेगा? कोई नहीं करेगा। वह भी सोचेगा अरे इनके इनका प्रोडक्ट तो 1000 रुपये में मिल रहा है, दूसरे जगह तो दूसरा वही प्रोडक्ट मेरे 500 में मिल रहा था, हम वही ले लेते हैं। तो इसलिए बड़ा सोचिए, चीपर मत सोचिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचिएगा, तब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो यह जो 11 आपका मिथ है, आपका भ्रम है, उम्मीद करती हूं कि यह 11 भ्रम आज आपके दूर हो गएंगे। यह एक कॉमन भ्रम है, कॉमन मिथ है कि वेबसाइट है तो हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है, हमारे ज़्यादा फॉलोअर है तो हम सक्सेसफुल हैं, हमारा मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना क्यों जरूरी है, कोई आवश्यकता नहीं है, हम जब तक पेड ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा दूसरा कोई उपाय ही नहीं हो सकता है, हम 10-12 दिन भर में कंटेंट डाल देंगे तो बस हमारा तो ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन हम सोशल मीडिया पे है तो हमें वेबसाइट की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो हमारे पास ज़्यादा कन्वर्जन होगा। हमारा हम हर प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो ज़्यादा हमारे पास फॉलोअर आएंगे, ज़्यादा हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। हम बिग बिजनेसमैन हैं तभी हमको ऑनलाइन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा तो ऑलरेडी ऑलरेडी हम बड़े हैं। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन सक्सेस के हम रातों रात हो सकते हैं, और हम कम पैसे खर्च करके हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर सके। तो यह जो 11 हर किसी के अंदर यह मिथ है, यह भ्रम है कि इसमें से कोई ना कोई 50% तो हर किसी के अंदर भ्रम होता है ही। तो आज से इस भ्रम को छोड़िए और आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए। तो आज आप जान पाए कि किस कौन कौन से भ्रम है जिसे हमको छोड़ना पड़ेगा, हमें उसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, उस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा, ताकि हम अपने बिजनेस को, हम अपने फॉलोअर्स, हम अपने ग्रोथ को, हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो आज आपके उम्मीद करती हूँ कि सारे मिथ और भ्रम क्लियर हो गए कि ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए हमें क्या जरूरी है। अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं या वेबसाइट का खुद से बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फुल वेबसाइट का लिंक है, स्टेप बाय स्टेप है, उसे आप देखिए और आप खुद से अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मैं तो हूं ही बनाने के लिए। आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस भ्रम में हैं उनका भी यह भ्रम टूटे और वह सही स्टेप ले सके।
वेबसाइट से जुड़ी हुई और भी छोटी बड़ी जानकारी मैं लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।